डीसी के इन 5 गुनहगारों की लापरवाही से कैपिटल्स हारी जीता हुआ मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स आखिरकार इनके खाते में भी पहली हार आईपीएल 2025 के आई गई, लेकिन ये हार बहुत आसानी से दिल्ली कैपिटल्स ने नहीं अर्जित की, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स लगभग ये मुकाबला जीत चुकी थी। फिर उनके कुछ खिलाड़ियों की लापरवाही से वो खुद ब खुद ये मुकाबला हारे। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि आ बैल मुझे मार। लगभग जो जीता मुकाबला जो वो जीत चुके थे, लगभग जो मुकाबला वो अपनी झोली में डालकर 5वीं जीत सुनिश्चित कर चुके थे, वो मुकाबला खुद ब खुद उनके कुछ 5 गुनहगार खिलाड़ियों की वजह से हारे हैं। वो ये पहला हार उनको झेलने का मिला है और अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं 5 गुनहगार खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की जो इस संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर बोझ बने हैं, वो जेक फ्रेशर मैकगर्क हैं। हालांकि जब मैकगर्क आउट हुए और दिल्ली कैपिटल्स के परिणाम की बात करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद करुण नायर ने मोड़ा थामा, करुण नायर ने स्कोर किया, करुण नायर ने पूरी तरीके से वक्त, हालात, जज्बात बदलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मुकाबला रख दिया था। लेकिन मैकगर्क ये खिलाड़ी इस वक्त बोझ बना हुआ है। इनकी कमी खामी हर टीम समझ गई है और ये ज्यादा स्कोर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक आख मुकाबले में दहाई का आंकड़ा किसी तरीके से जीवनदान पाकर पार कर गए होंगे, अन्यथा इनकी बल्लेबाजी में कोई भी दमखम दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें अगर हम दूसरे गुनहगार खिलाड़ी की, तो यार वो अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जब वहां पर लगातार अंतराल पे 2 विकेट गिरते हैं तो उनको संयमित ढंग से खेलना चाहिए था। नायर के बाद वो आए थे, मोमेंटम दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में था, रन रेट जो रिक्वायर्ड था वो 9 कुछ का चाहिए था, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था। यानी कि आसानी से मुकाबला जीता जा सकता था, वहां से एक साझेदारी बुनी जा सकती थी, फिर अंतिम ओवरों में हिट किया जा सकता था। लेकिन अक्षर पटेल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनका बल्ला बोल नहीं रहा है। बतौर कप्तान उनके ऊपर उनका जो प्रदर्शन है डाउन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन उभरा है, दिल्ली कैपिटल्स टीम अच्छा खेली है, लेकिन अक्षर पटेल बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन गिरा है। बतौर बल्लेबाज भी फायर नहीं कर पा रहे हैं, बतौर गेंदबाज भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आज 9 रन बनाया, 6 गेंदों पे 2 चौका लगे। बात करें तीसरे गुनहगार खिलाड़ी की, तो ट्रिस्टियन स्टब्स रहे। स्टब्स वहां पर जब आए थे, लगातार 2 विकेट रेगुलर अंतराल पे दिल्ली कैपिटल्स का गिर गया था, तो बेतुका शॉट खेलकर आउट नहीं होना चाहिए था। वो लापरवाही भरा शॉट था, उस शॉट की कोई भी जरूरत, कोई भी दरकार नहीं थी। शायद स्टब्स और राहुल की जोड़ी आखिरी ओवरों तक टिकती, शायद स्टब्स और राहुल और भी थोड़ा संयम बरतते तो फिर आसानी से मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में था, झोली में था, कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन स्टब्स वहां लापरवाही भरा शॉट खेलते हैं, छक्का मारने के प्रयास में 1 रन बनाते हैं 4 गेंदों पर और अपना विकेट फेंकते हैं। वहीं अगर हम बात करें चौथे गुनहगार खिलाड़ी की, तो कमाल लाजवाब राहुल है। जब उनको संदेश दिया गया अंदर से टीम मैनेजमेंट द्वारा कि यार आप सिंगल खेलो, स्ट्रेट बल्ले से क्रिकेट खेलो, आराम से आप अंतिम ओवर तक टिके रहो, अंतिम 2-3 ओवरों में हम लोग देख लिया जाएगा क्या रिक्वायर्ड रन रेट है, उस हिसाब से उसको चेस डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल आते हैं, स्पिन गेंदबाजी आती है, स्वीप करने का प्रयास करते हैं, चौका अर्जित करने का प्रयास करते हैं और अपना विकेट फेंकते हैं। राहुल जिनसे उम्मीद रहती है यार वो संयम बरतेंगे, जिनसे उम्मीद रहती है वो स्थितियों और परिस्थितियों का सम्मान देंगे, जिनसे उम्मीद रहती है कि बड़ी पारी अक्सर वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, यहाँ जब उनकी जरूरत रही, दरकार आई, तो वो अपना विकेट फेंकते हुए दिखे। 15 रन 13 गेंदों पर बनाए। वहीं अगर हम बात करें 5वें गुनहगार खिलाड़ी की, तो आशुतोष शर्मा रहे। हाँ यार, आशुतोष शर्मा, इनका कुछ खास प्रदर्शन इस मुकाबले में नहीं आया। हालांकि आशुतोष शर्मा ने बुमराह के खिलाफ 2 चौके अर्जित करके पूरी तरीके से गेम शिफ्ट कर दिया था। फिर एक बेतुका फैसला, फिर एक लापरवाही, जहां 1 रन वो चुराना चाह रहे थे, यानी कि स्ट्राइक वापस लेना चाह रहे थे, 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, और वो असंभव कार्य वहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। मिचेल स्टार्क अगर आपके साथ हैं तो आप मिचेल स्टार्क को बैक कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क बल्ला घुमाना जानते हैं, मिचेल स्टार्क सिंगल लेना जानते हैं, मिचेल स्टार्क बॉल नहीं खाएंगे, तो वहां पर होशियारी बरती जा सकती थी। आशुतोष शर्मा आखिरी ओवर तक रहते, जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली 19 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। शायद आशुतोष शर्मा वो मूर्खता नहीं करते जो मूर्खता उन्होंने किया सिंगल चुराने का, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की जीत आसानी से होती। तो अभिषेक शर्मा, आशुतोष शर्मा की एक बड़ी गलती, बड़ी चूक दिल्ली कैपिटल्स के लिए हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स खेमे में हार चली गई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये जो 5 लापरवाही भरे फैसले लिए गए, जो 5 लापरवाही बरती खिलाड़ियों ने, उसका क्या दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर इंपैक्ट रहा, क्या दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला जीत रही थी, हारी क्यों? आप अपना राय, अपना सुझाव हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।